चलने का हुनर भी सीखिए जनाब, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुओं में समाप्त होते शत्रुबोध की। रामचरितमानस में कहा गया है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, अर्थात कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन हमारा हित चाहता है और कौन अहित, इसे तो पशु और पक्षी भी समझ लेते हैं। तो क्या हिंदू पशु और पक्षी से भी गया गुजरा हो गया है? किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है शत्रुबोध, अर्थात हमें इस बात का बोध हो कि हमारा शत्रु कौन है। यदि शत्रुबोध नहीं है तो कोई योद्धा कितना भी शक्तिशाली, कितना भी साधन संपन्न क्यों न हो, विजयश्री उससे दूर ही रहती है। जिसे शत्रुबोध हो गया, जिसने अपने सिद्धांतों, रणनीतियों एवं उद्देश्यों के संबंध में स्पष्टता प्राप्त कर ली, वह विजय पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। हम भारतीयों में प्रायः शत्रुबोध का अभाव रहा है। इस कारण विदेशी आक्रांता हमारी उदारता, मित्रता एवं नम्रता का दुरुपयोग करते रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने से लेकर कई वर्षों, दशकों तक हम यही आशा पालते रहे कि आज नहीं तो कल चीन और पाकिस्तान सुधर जाएंगे। अब जबकि वर्ष 2023 समाप्त होने को है, विश्व अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो हमारे ये दोनों पड़ोसी अपनी जनता के कल्याण पर ध्यान देने के बजाय इस षड्यंत्र में लिप्त हैं कि भारत के विकास को कैसे रोका जाए। लेकिन हमारा शत्रुबोध देखिए कि जो रोज सीमा पर हमारे सैनिक शहीद कर रहा है, उसे हम घर में बुलाकर स्वागत सत्कार कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खिला पिला रहे हैं और पैसा देकर उनकी जेब भी गर्म कर रहे हैं, जिससे वो और अच्छी तरह आतंकवादी तैयार कर सकें। जब दिल ही नहीं मिल रहे हैं तो खेलने का क्या औचित्य बनता है? पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे आर्थिक रूप से तोड़ना होगा। ऐसे में हर वो कदम जो पाकिस्तान को एक चवन्नी भी दे, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन हमारे देश के नेता अपनी वैश्विक छवि के लिए शत्रुबोध को भुला बैठे हैं। शत्रुबोध का अभाव क्या होता है? नेतृत्व विहीन विराट सेना भी अंततः युद्ध हार जाती है। हिंदू कौम एक ऐसी ही सेना है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। शत्रुबोध का अभाव अपना कोई सेनापति भी नहीं। हिंदुओं से ज़्यादा राजनैतिक लक्ष्यहीन और दिशाहीन कौम कोई भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के नेता तो बहुत हैं, पर उनके मन में हिंदुओं के साम्राज्य जैसा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए हिंदू नेताओं को सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर हिंदुओं के रक्त की प्यासी कौम से भाईचारा निभाने में भी कोई लज्जा नहीं आती। सत्ता का जो तंत्र अंग्रेज स्थापित कर गए, मात्र वे उसे ढोना चाहते हैं, उस पर बैठकर उसे भोगना चाहते हैं। यही हिंदू नेताओं की महत्वाकांक्षा है। जबकि कम्युनिस्टों, मुसलमानों और ईसाइयों का स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य है। कम्युनिस्ट भारत में साम्यवादी शासन चाहते हैं, मुसलमान शरीयत कानून वाला इस्लामिक भारत चाहते हैं और ईसाई बाइबिल वाला रोमानिया भारत। पर हिंदुओं के मन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। उनके पास चीन, अरब और रोम का मॉडल है, पर हिंदुओं के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। हिंदुओं से राजनीतिक लक्ष्य की बात करो, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से मुक्ति के आगे उनकी कोई सोच ही नहीं होती। जबकि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी बीमारियां इसी राजनैतिक लक्ष्यहीनता के कारण हैं। जिस दिन हिंदू मन स्वराज, हिंदू साम्राज्य और अखंड भारत बनाने की महत्वाकांक्षा से भर जाएगा, उस दिन भारत महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसी बीमारियों से स्वतः मुक्त होने लगेगा। हिंदुओं में शत्रुबोध की कमी और राजनैतिक दिशाहीनता का इतिहास सदियों पुराना हो चला है। जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करता है, परंतु हिंदू उसके प्रति भी मूक दर्शक रहता है, जबकि वो जानता है कि दूसरा पक्ष कभी भी कार्रवाई करके हमारा कत्लेआम कर सकता है। वर्मा
अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, श्रीलंका आदि को भारत से तोड़कर अलग किया जाता रहा, परंतु हिंदू फिर भी मूक दर्शक रहा। 1947 में भारत का 31% हिस्सा काटकर मुसलमानों को दे दिया जाता है, हिंदू फिर भी मूक दर्शक रहता है और पाकिस्तान देने के बाद भी मुसलमानों को भारत में बसा लेता है। 1947 में रोके गए मुसलमान आज फिर भारत विभाजन की मांग कर रहे हैं, पर हिंदू मौन है। शेष भारत में हजारों एकड़ भूमि वक्फ बोर्डों के नाम कर दी जाती है, परंतु हिंदू फिर भी मूक दर्शक रहता है। हिंदुओं के अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों के उत्थान का कार्य नहीं कर पाता, फिर भी हिंदू मूक दर्शक रहता है। पूरा भारत हिंदुओं के हाथों से जा रहा है, परंतु हिंदू आज तक ये निर्धारित न कर सके कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा शत्रु है कौन। हिंदुओं का घर उजड़ रहा है, पर हिंदू चैन से सो रहे हैं। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में जाइए और बात कीजिए, आप पाएंगे कि हर साल हिंदू ही अपने मकान दुकान बेचकर निकल रहे हैं और ये भारत के हर राज्य, हर शहर, हर कस्बे में हो रहा है। भारत की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। भारत के अंदर सैकड़ों पाकिस्तान जन्म ले चुके हैं, लेकिन हिंदू को शत्रुबोध भी आज तक नहीं हुआ। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो सनातन संस्कृति के पोषण के लिए कानून बन सकेंगे। हिंदू राष्ट्र भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं किया जा सकेगा, ऐसा कानून बनाया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर धर्म, संस्कृति और अपने पूर्वजों को कोई गाली नहीं दे सकेगा, ऐसा कानून बना सकते हैं। हिंदुओं को बिना जाति के भेदभाव के हिंदुओं को आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा। सेकुलर भारत अपंग और असहाय है, वह अपनी संस्कृति और मूल प्रजा की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता, चाहे सत्ता पर कोई भी क्यों न बैठा हो। अंग्रेजों द्वारा थोपे गए संविधान और शासन तंत्र को इसी प्रकार हम ढोते रहेंगे तो एक दिन वह आएगा कि भारत के हर संसाधन पर और सत्ता पर मुसलमानों का शासन होगा, और जिस दिन वह सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए उस दिन संविधान का पालन नहीं होगा, बल्कि शरिया लागू कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। हिंदू नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हिचकते हैं, उसकी बात तक करने में डरते हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा करने से उनके हाथों में कंपन शुरू हो जाता है। परंतु याद रखिएगा, जिस दिन मुसलमान सत्ता के शीर्ष पर होगा उस दिन इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने में उन्हें तनिक भी लज्जा, हिचक और देर नहीं होगी। इस्लामिक भारत में जो रोड़ा बनेगा उसे पारसियों, यहूदियों, सिंध और कश्मीरी हिंदुओं की तरह काट कर फेंक दिया जाएगा। हिंदुओं का सेकुलरिज्म इसमें बाधक है, उस सेकुलरिज्म को भी समझ लें। स्पेन का मॉडल भी एक समाधान है, पर हिंदू राष्ट्र भारत उन सब में सबसे सर्वोत्तम शेष मार्ग है। आज हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा की गारंटी कोई सरकार, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई संगठन नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि हिंदू अब कट्टरपंथी होते जा रहे हैं, हिंदुओं में कट्टरपंथ बढ़ रहा है, तो वास्तव में भारतीय हिंदू कट्टरपंथी नहीं बने हैं। उन्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और यह हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। हम टैक्स देते हैं और वोट बैंक के लिए हमारा ही अपमान होता है और साथ ही हमारे विश्वासों का भी अपमान होता है। हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में होने के कारण लोग हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, उनका प्रमाण मांगते हैं और उसका अपमान करते हैं। हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में पवित्र गाय की हिंदू आस्था का अपमान, और अगर हम पलटवार करते हैं तो वे हमें कट्टरपंथी कहते हैं। हमें भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है, उसके लिए हमें वर्षों लड़ाई लड़ने पड़ती है। हमें भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ता है। पहले हिंदू धर्मनिरपेक्षता के लिए अपने अधिकार छोड़ देते थे, अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यदि हम कट्टरपंथी होते या कट्टरपंथी हो रहे होते तो अब तक भारत में हिंदू धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म अस्तित्व में नहीं होता। अन्य धर्म के लोगों की आबादी में गिरावट शुरू हो गई होती। अधिकारों के लिए लड़ना, जागरूक होना
कट्टरवाद नहीं है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो मेरे धर्म का अपमान करते हैं और मेरे धर्म के खिलाफ है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि भय बिन होए न प्रीत। इस संदेश को आत्मसात करने में हमने ही विलंब कर दिया। आज शत्रु हम पर प्रबल होने लगे हैं और इसके लिए वो अनेक अवसर ढूंढ रहे हैं, देश के बाहर भी और अंदर भी। इसलिए हमें प्रत्येक नागरिक में शत्रुबोध उत्पन्न करना होगा, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर जानना होगा ताकि अपने देश एवं देशवासी सुरक्षित रह सकें। विगत दिवस 2 घटनाएं हुई जिसमें भारत में बैठे शत्रु और मित्र अलग अलग पाले में खड़े हो गए, जिससे उनकी पहचान सहज और आसान हो गई। पहला था इजराइल और हमास का युद्ध और दूसरा था भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। इन दोनों घटनाओं में देश के अंदर और बाहर बैठे आस्तीन के सांप सामने आ गए। अब उसके बाद भी अगर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर समुचित एक्शन लेकर कुचला नहीं गया, नष्ट नहीं किया जाता, तो देश को बिखरने से बचाना असंभव है। मतलब जो लोग मुसलमान है तो मुसलमान का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा? यहूदी का साथ देगा। अच्छा भाई इजराइल यहूदी है। हाँ। और फलस्तीन कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथी है। हाँ। इंडिया भी गलत कर रहा है, फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए इसको। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं उनका समर्थन इंडिया नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे फिलिस्तीन हो। वो आतंकवादी नहीं है। अगर सुबह इस तरह तो सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी था अंग्रेजों के लिए। आप किसके समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में या इजराइल? फलस्तीन जिंदाबाद। देश के नेताओं की उदासीनता और तुष्टीकरण सामने ही है। वो एक बार कहते हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं और फिर वो फिलिस्तीन को लाखों रुपए की राहत सामग्री भेजने लगते हैं और उसके समर्थन में बयान देने लगते हैं। नतीजा कि देश में जगह जगह फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में जुलूस निकलते हैं, सभाएं होती हैं और तब ये तमाशा बनकर देखते रहते हैं। 2-4 जगहों पर कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इन सब से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और जनता में शत्रुबोध समाप्त होता है, क्योंकि वो अपने नेता को ही दोनों नाव की सवारी करते देखता है तो दुविधा में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वास्तव में उसका शत्रु है कौन। हमें पता होना चाहिए कि जिहादी, आतंकवादी, कट्टर मुस्लिम, वामपंथी, कट्टर ईसाई, खालिस्तान समर्थक, आतंकवाद समर्थक, देश विरोधी ताकतें, देश के साथ न खड़े होने वाले राजनीतिक दल, तुष्टीकरण करके देश के संसाधनों को हिंदुओं से छीनने वाले नेता, हमारे टैक्स के पैसे पर पल रहे देशद्रोही, अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान, देश को बांटने और तोड़ने का स्वप्न देखने वाली ताकतें, देश में जातिवाद फैलाकर हिंदुओं को बांटने वाले लोग, देश से ज़्यादा विदेशियों पर भरोसा रखने वाले गद्दार, हिंदुओं और सनातन धर्म को नष्ट करने की मंशा रखने वाले मूर्ख, हमारे धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने और उनका अपमान करने वाले जाहिल, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाने और उन्हें अपशब्द कहने वाली जमात, सेना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले दरिंदे, हमारे स्वर्णिम इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले विक्षिप्त, यह सब हमारे शत्रु हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इनका साथ देने वाले और इनके पक्ष में सफाई देने वाले लोग भी हमारे शत्रु हैं। इन सारे शत्रुओं से भारत और हिंदुओं को निपटना है, एकजुट होकर, एक मत होकर, एक साथ मिलकर। हमें अपने बीच के जयचंदों और मीर जाफरों को पहचानना है, वो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि अब भी आप इन्हें नहीं पहचान सके तो आपके विनाश को प्रकृति भी नहीं रोक सकती। फिर एक बार वही दोहा याद दिलाऊंगी कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो क्या आप पशुओं से भी गए गुजरे हैं? यदि हैं तो आपके जीने का कोई औचित्य नहीं है। यदि नहीं है तो आवाज़ उठाना, विरोध करना और मुकाबला करना सीखिए। लेकिन शत्रु से युद्ध करना केवल सैनिक का ही दायित्व नहीं होता, जनता का भी होता है। सैनिक को तो शत्रुबोध है,
लेकिन क्या जनता को भी है? यह प्रश्न बहुत बड़ा है और इसका जवाब जनता को समझना होगा। अपने शत्रुओं को पहचान कर उनसे मुकाबले की रणनीति बनाइए। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानिए, अन्यथा आप धर्म से भी जाएंगे और देश से भी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।